हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से फरमाया, ऐ फातिमा तू मेरी ज़ौजा है, मेरी बीवी है, इन बेटियों को क्या हो गया? बेटियां मेरी हैं, लखते जिगर मेरियां हैं, लेकिन आज मेरे सामने अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे हाथ रख रही हैं। वो हजरत फातिमा ज़ौजाए हजरत उमर सानी फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, अमीरुल मोमिनीन वजह कोई और नहीं है, आज घर में खाना नहीं पक सका है, वक्त का गवर्नर है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन उसकी बीवी कहती है हुजूर आज घर में सालन नहीं पका, आज घर में खाना नहीं पका। सालन न होने की वजह से आपकी बेटियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है, तो आपकी बेटियों ने आपके सामने मुंह पे हाथ इसलिए रखा है कि प्याज खाने की वजह से मुंह से बदबू ना आए। मेरे भाइयों, वो दौर है उमर बिन अब्दुल अजीज का कि जब ईरान की एक औरत आपसे मिलने के लिए आती है, आपके कशाना में दाखिल होती है, अंदर क्या नजारा है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, कच्चे मकान में अपने हाथ से मिट्टी की लिपाई कर रहा है। आपकी ज़ौजे मोहतरमा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की हमशीरा, यजीद बिन अब्दुल मलिक की हमशीरा, वक्त के गवर्नर की हमशीरा, वक्त के बादशाह की बेटी है, अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा है, वो अपने हाथ से मिट्टी का गारा दे रही है। ईरान से आने वाली औरत कहती है, अरे तू कौन है, अरे इस मर्द के साथ तेरा ताल्लुक क्या है कि आज तू बड़ी बेबाकी से और बेपर्दा होकर इसके सामने खड़ी है? वो फातिमा कहती है, मुझे आम न समझ, मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ, और ये वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, जो अपने कच्चे घर के अंदर मिट्टी की लिपाई अपने हाथों से कर रहा है। मेरे भाइयों, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें ऐसे हुक्मरानों का नजरिया दिया है। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान किसी का बनी गाला का महल देखो तो कहां जाता है, किसी का रायगढ़ का महल देखो तो हमें क्या नजर आता है, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस देखो तो क्या नजर आता है। इस्लाम तो ये कहता है वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, कच्चे मकान में जिंदगी का गुजारा करके चला गया, अपने हाथों से मिट्टी की लिपाई करके चला गया। मेरे भाइयों, यही तहरीक लबैक पाकिस्तान का मिशन है, यही मंशूर है। उसी इस्लाम को लेके आओ कि पानी के ऊपर, नहर के ऊपर, दरिया के ऊपर, पानी के किनारे पे जहाँ पे शेर खड़ा होता है वहां पे बकरी भी खड़ी होके पानी पी सके, आवाम को आवाम समझा जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम को सहूलियात दी जाए। आज का मजदूर बेचारा पिस गया, महंगाई के बोझ तले दब गया, जिसको एक दिन की रोटी मुहैया नहीं हो सकती है, आज वह बेचारा दिहाड़ीदार कैसे कमा के शाम को दे के जाएगा? उसके बच्चों का क्या हाल होगा, उसके घर वालों का क्या हाल होगा? हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन का यही मिशन है। अपने मुल्क पाकिस्तान में गरीबों का ख्याल रखो, रियाया न समझो, इसे आवाम समझो। दुआ है मेरे भाइयों, अल्लाह हमें आखिरी दम तक मुस्तफा करीम कमली वाली आका सरकार हजूर खातमुल मुरसलीन आपकी नामूस पे पहरा देने की हिम्मत और तौफीक आलिया अता फरमाए। क्या आज आप ये वादा करते हैं जब तक जिस्म में जान है हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम जंगल के दरख्तों के पत्ते खा लेंगे, हम घास में गुजारा करेंगे, पर बेज़मीर होकर कभी मुस्तफा की इज्जत पे सौदा नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम गरीब जरूर हैं, मुफलिस हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हम गद्दारे मुस्तफा नहीं हैं, हम गद्दारे मुल्क पाकिस्तान नहीं हैं। मुल्क पाकिस्तान की बका भी मुस्तफा के साथ वफा में है। आज से ये आहद लेके जाओ, जब तक जिस्म में जान है मुस्तफा के नाम पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह हमें कमली वाली आका सरकार की इज्जत और नामूस पे पहरा देने की तौफीक आलिया अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, ये थे जनाब उस्तादुल फज़ल उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना नबी बख्श चिश्ती सियालवी साहब, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। हमारी महफिल की जीनत बने, तशरीफ लाए खतीब अहले सुन्नत
हज़रत अल्लामा पीर मनसब हुसैन साकी साहब चकवाल से मैं आपको दिल के था गराइयों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आलम वसालम मरहबा। नसीराबाद, टोक पठान, कोट सारंग, रहमानाबाद, लेटी से, दुदयाल से बहुत बड़े काफिले इंशाल्लाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसकी क़यादत डॉक्टर तारिक मुजम्मिल साहब जो कि कोट सारंग से आप कर रहे हैं। रहमानाबाद से भी अमीर मोहम्मद जमील कादरी साहब और कई से भी मुनीब साहब, मनसब साहब तशरीफ ला चुके हैं। डोक पठान से मोहम्मद ताहिर और दीगर जितने अहबाब तशरीफ लाए तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। और काफिले तशरीफ ला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस साइड पे बहुत सारे मेरे भाई खड़े हैं, इस साइड पे बहुत सारी जगह पड़ी है। अगर आप इधर तशरीफ ले आए, इस साइड पे जो खड़े हैं उनसे मुल्तमिस हूँ इधर तशरीफ ले आए। इधर बहुत सारी जगह पड़ी है, आप काइंडली इधर तशरीफ ले आए। वहां से लोग इंटर हो रहे हैं, बहुत सारे काफिले आ रहे हैं और बाद में आने वालों को मुश्किल होगी। फिर जब बहुत सारे काफिले आ जाएंगे तो आपको इधर आने में भी थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। तो आप काइंडली अभी इधर से तशरीफ ले आए ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो जाए। और जो बैठना चाहें इधर ही बैठ जाएं। इंशाल्लाह चंद लम्हात के बाद, चंद घड़ियों के बाद इंशाल्लाह हमारे क़ायद हमारे दरमियान मौजूद होंगे और अपना मैसेज इंशाल्लाह हम तक पहुंचाएंगे। और आपकी जो उनको देखने की, उनकी ज़ियारत की प्यास है, शिद्दत है और चाहत है, वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। अब इंशाल्लाह बहजूर सरवर कौनैन गुलहाए अकीदत का नजराना पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ शहर चकवाल से आए हुए अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब के शागिर्द रशीद मोहतरम जनाब मोहम्मद नोमान आदिल कादरी साहब से आप आते हैं और बारगाह खैरुल अनाम में हदिया अकीदत का नजराना पेश फरमाते हैं। इलाका वनहार से, वसनाल से और पैल से, मनारा से काफिला मलिक इदरीस समान साहब की क़यादत में आ रहा है। इंशाल्लाह चंद लम्हों के बाद वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर होंगे। मोहतरम जनाब मोहम्मद नोमान आदिल कादरी साहब और मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद शालवी साहब आप नीचे तशरीफ फरमा है। आपसे मुल्तमिस हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मुफ्ती ज़हूर अहमद शालवी साहब सिद्दर गांव से भी काफिला इंशाल्लाह रवाना हो चुका है और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद वो भी यहाँ पर होंगे इंशाल्लाह। तो मैं मुल्तमिस हूं मोहतरम जनाब मोहम्मद नोमान आदिल कादरी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमामी अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलाम पेश करता हूँ अवाम अहले सुन्नत को और तलगंग के गयूर सुन्नी भाइयों को कि पता चल रहा है कि सरकार के आशिक कभी जिंदा हैं। एक अवाम का जमे गफीर नजर आ रहा है। मेरी ख्वाहिश है एक दफा दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके एक नारे की गूंज दीजिए, पता चले दीवाने जाग रहे हैं। नारे रिसालत। अभी मजा नहीं आया, जिस तरह आवाम है नारे की आवाज यहां से आनी चाहिए, इस दिल के अंदर से, गले से आवाज नहीं दिल की सदा आनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन सो रहा है। जरा जोश के साथ बाबा दे बुलंद नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दुरूद पाक बिला ताखीर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यार से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या, सबकी सदा आनी चाहिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए, शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का ही कलाम है। दो शेर उसके पेश करके एक शेर तराना अहले सुन्नत का पेश करूंगा और मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही झूम झूम के सरकार की बारगाह में ये अशार, मारूफ अशार जो बारगाह रिसालत में मकबूल हैं, मेरे साथ कह दीजिए, इंशाल्लाह करम हो जाएगा, सबका बेड़ा पार होगा। कहिए कि लम जाती नज़ीरो कफी नज़र लम जाती नज़ीरो कफी नज़र मिसले तो न चुत पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दो सरा। लेकिन ऐसे नहीं, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके जिनके पास झंडा है, झंडा लहरा के पता चले कि दिल से कह रहे हैं और जाग के कह रहे हैं कि लम याती नज़ीरो कफी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहर वाला मन बे कैसे तूफान मन बे कैसो तूफान हो शेरोबा मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। हाथ रखे या रसूल, दोनों हाथ फिजा में बुलंद हो, सरकार का नाम लेने वालों जरा बेदारी के साथ कहो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अनफियत शू वसखा यतम ऐ गैसु पाक ऐ अब्र करम ऐ गैसु पाक अब्र करम बरसन हारे रेम जिम रेम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सिर्फ बेदारी के लिए ये शेर मेरे साथ मिलके कहना है, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल
किसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है, बोलो या रसूल अल्लाह। आखिरी मर्तबा 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 मर्तबा कहना है, हाथों को बुलंद करके, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो ना या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद नुमान आदिल काजी साहब, जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में बारगाह सरवर कौनैन मेहदी अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे। मैं एक गुजारिश, अजान समात कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। और जितने अब आप पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। सामने ज़ेद शाम में ऐलान समात कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। 30 जून बरोज़ जुमरात बाद अज़ नमाज़ इशा जामे मस्जिद पंजतन पाक मलगवार रोड तलागंग में खूबसूरत महफिल पाक मुनक्किद हो रही है, जिसमें खुसूसी खिताब मुफ्ती अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत खतीब हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी साहब का होगा। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि इस खूबसूरत महफिल पाक में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। जितने मेरे भाई खड़े हैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ रखें, बैठ जाएं, जहां जगह मिलती है वहीं पर बैठ जाएं। एक और ऐलान समात कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज। 25 अगस्त बरोज़ जुमरात बाद अज़ नमाज़ इशा मरकजी जामिया मस्जिद प्लाट वाली तलागंग में खूबसूरत तारीखी महफिल पाक रहमत का समंदर इनेकाद हो रही है, जिसके अंदर 2 अदद उम्रा के टिकट बदरिया कुरंदाजी दिए जाएंगे और मुए मुबारक की जियारत कराई जाएगी, गुलाफ काबा की भी जियारत कराई जाएगी और खसूसी खिताब हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाई साहब का होगा। खसूसी नात मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाखा कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, गुजरावाला से, साहिवाल से, पूरे पाकिस्तान से कसीर तादाद में सनाखा तशरीफ ला रहे हैं। नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि ऐसे ऐसे सनाखा तशरीफ ला रहे हैं कि जो पहली मर्तबा तलागंग की सरजमी पर जलवागर होंगे और आप उनके नामों से भी शायद वाकिफ ना हो, तो इस वजह से बहुत सारे सनाखा कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं। अपने शनाख्ती कार्ड की कापी हमरा लाएं और जिस खुश नसीब के नसीब में उम्रा का टिकट हुआ उसका इंशाअल्लाह वज़रिया कुरानदाजी निकलेगा। आइए मैं मुल्तमिसु खतीब अहले सुन्नत मुकर्रर शीरी लिसा हजरत अल्लामा उस्तादुल हफ़्फ़ाज़ कारी मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब ज़िंदा शरफू आपसे आप आएं और अपनी गुफ्तगू से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत।
इंजने ढिले न बोलो ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। सामीन अज़ीज़ शाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस खताब के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर बाजमात नमाज इशा अदा की जाएगी। बाद में कायदीन आ जाएंगे इंशाअल्लाह और फिर खताबात का सिलसिला होगा और महफिल अपने इख्तिताम पर होगी। अभी इस खताब के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज यहाँ पर बाजमात अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे। तमाम हज़रात हुज़ूर की बारगाह के अंदर नज़राने अक़ीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इस पंडाल के अंदर ही नमाज इशा बाजमात अदा की जाएगी। तो रब ताला का फरमाने वाली शान है कि ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम हमें जहां नमाज की तालीम देता है, जहां हमें ज़कात की तालीम देता है, जहां हमें हज की तालीम देता है, वहां हमें इस्लाम ये भी बताता है कि आपने तिजारत किस तरीके से करनी है। तो तमाम मामलात दीन इस्लाम हमें बताता है। तो दीन इस्लाम सिर्फ नमाज के लिए नहीं आया, इतना बड़ा दीन सिर्फ नमाज बतलाने के लिए नहीं आया, बल्कि जब बंदा पैदा होता है उससे लेकर मरने तक के जितने भी मामलात हैं वो तमाम के तमाम जो है उन तमाम मामलात को दीन जो है हमें बतलाता है कि ये काम आपने किस तरीके से करना है, ये काम आपने किस तरीके से करना है। तो इस्लाम सिर्फ टच देने के लिए नहीं है, और वो भी बंदा पूरी महफिल के दौरान भूल जाए कि इस्लाम की बात करनी भी है या नहीं है। तो यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दीनी की बात होती है, इस्लाम ही की बात होती है। और यहां सिर्फ इस्लाम को टच नहीं दिया जाता, बल्कि मुकम्मल तौर पर पूरी महफिल चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, चाहे 5 घंटे की हो, तो पूरे इस टाइम के दौरान, पूरे वक्त के दौरान इस्लामी की बात की जाती है, दीनी की बात की जाती है। और इधर उधर बड़े बड़े लोग जो है
यानी इस गुमराही का शिकार हो रही है कि वो जो है वो बड़ी दीन की बात करता है। तो मैंने कहा उसकी दीन की बात तो उतनी होती है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इससे पहले भी नाच गाना होता है और उसके बाद भी जो है नाच गाना होता है। तो दीन इस्लाम, उस बंदे ने क्या दीन की बात करनी है, क्या इस्लाम की बात करनी है और कौन से इस्लाम की बात करनी है कि सिर्फ पूरी तकरीर के दौरान सिर्फ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के अलावा कोई और दीन की तो बातें होती नहीं है, और हर बात जो होती है वो दीन के खिलाफ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीक लब्बैक पाकिस्तान आज ये सिर्फ शहरों की पार्टी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देहातों के अंदर और ढोल ढले जो है वहां तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक जो है पहुंच चुकी है। और धड़ाधड़ लोग जो है जो जिन तक हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब का इखलास पहुंचा है, तो धड़ाधड़ इस पार्टी के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह शमूलियत जो है इख्तियार कर रहे हैं। तो बहरहाल बात यह है कि हमने कोशिश करनी है, हमने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो करना है। बकिया इस्लाम कैसे नाफिज होगा, कब नाफिज होगा और कब जो है इस्लाम इस मुल्क के अंदर जो है और उसको तकवीयत मिलेगी और दीन जो है कब तख्त पर आएगा, ये अल्लाह ताला और अल्लाह का हबीब भी बेहतर जानता है। हमने तो कोशिश करनी है। हो सकता है कि हम आईना अपनी आंखों से न देख सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारी हाजिरी तो जरूर हो जाएगी। यार इस बंदे से जो कुछ हो सकता था पूरे इखलास के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ और पूरी तनदेही के साथ और पूरी कोशिश के साथ इसने जो है दीन की बात की है, और जो लोग अहले हक थे ये उनके साथ जो है खड़ा हुआ है। तो ये कल क़यामत वाले दिन, क़यामत के दिन ये बात जरूर होनी है। और अब ये दीन, तो हम तो दीन इस्लाम के लिए खड़े हैं ना कि दीन जो है पाकिस्तान के अंदर तख्त पर आ जाए। तो अब ज़ाहिर सी बात है जो दीन से बेजार लोग हैं उन्होंने तो बात नहीं करनी कि दीन जो है तख्त पर आ जाए। उलमा ने करनी है, हुफाज ने करनी है, कुरान ने करनी है, उलमा ने करनी है, पीरों ने करनी है, मुफ्तियान ने करनी है, शेखुल अहदीस जो है उन्होंने करनी है ये बात। और दीनदार जो तबका है, दीनदार जो अवाम है, उन्होंने ये बात करनी है, उन्होंने इसकी कोशिश करनी है। अब जाहिर सी बात है जो नाचने वाले हैं, जो गाने वाले हैं और जो नाच गाने को सब कुछ अपना जो है ओढ़ना बिछोना जो है उनका यही है कि दुनिया की रंगीनी के अंदर मस्त हो जाना है। अब वो दीन की बात करेंगे, वो तो दीन का नाम नहीं जो है सुनना चाहते, वो तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो हम सब ने कोशिश करनी है, उलमा ने कोशिश करनी है। और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, आपको जंगे ओहद के दौरान 75 जो है जख्म लगे हुजूर के दिफा के अंदर, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब हमला हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक भी जख्मी हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर नहीं पूछा जाएगा हमसे कि आया दीन पर हमले होते रहे, पूरा कुफर जो है एक साइड पर था और तुमने जो है कितना दिफा किया दीन का, हुजूर की खत्म नबूवत का तुमने कितना दिफा किया है, हुजूर की नामूसी रिसालत का तुमने कितना दिफा किया है, तुमने कितनी बात की। आखिर तुम भी तो हुजूर का कलमा पढ़ते थे, हुजूर के सहाबी, हुजूर जो है दीन की खातिर इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं। और 75 जख्म जो है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस्म के अंदर कोई जगह बची होगी 75 जख्म लगने के बाद। तो 75 जख्म हुजूर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगे हुजूर के दिफा के अंदर,
और अगर इधर से तीर आता था तो आप ये वाला हाथ आगे बढ़ा देते थे, इधर से तीर आता था तो आप ये वाला हाथ आगे बढ़ा देते, और जब सामने से आता था अपना सीना जो है हुजूर के सामने जो है पेश कर देते थे हुजूर के दिफा के अंदर। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो दीनदार तबका है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, उससे कल क़यामत वाले दिन जरूर पूछा जाएगा कि हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर कितनी तकालीफ बर्दाश्त किए हैं। हुजूर का दांत मुबारक भी जो है वो शहीद हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक भी जख्मी हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस गए और ग़ज़वा उहद के बाद मदीना शरीफ के अंदर, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घोड़े से उठाकर जो है नीचे उतारा गया, हुजूर खुद उतर भी नहीं सकते थे, इतनी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकलीफ थी। तो हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी कोई जुल्म होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़े लब्बैक जो है उसके लिए आवाज उठाती है। चाहे वो शाम के अंदर जुल्म हो तो उसके लिए भी तरीक़े लब्बैक जो है आवाज उठाती है, और कश्मीर के अंदर जुल्म हो तो उसके लिए भी तरीक़े लब्बैक जो है आवाज उठाती है, और फलस्तीन के अंदर जुल्म हो तो फिर उसके लिए भी जो है तरीक़े लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक ऐसी। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि कोई भी बुराई अगर किसी जगह पर भी हो, दुनिया के किसी कोने के अंदर भी हो कोई बुराई, तो अब सब लोग अवाम जिस पार्टी से भी वो ताल्लुक रखता हो तो वो यही कहता है कि तरीक़े लब्बैक जो है क्या कर रही है। तरीक़े लब्बैक की तरफ जो है अब लोगों का रुख हो जाता है कि फलां बुराई जो है दुनिया के उस कोने के अंदर हुई है तो उसके लिए तरीक़े लब्बैक ने क्या किया है, उसके लिए तरीक़े लब्बैक ने कितनी आवाज उठाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़े लब्बैक तो जो कुछ उससे हो सकता है और वो कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी पावर, बड़ी ताकत अता की है इस दिन के सदके से। अल्लाह तबारक व तआला, तो हम सब का ये फर्ज है और ये हम पर ये लाजिम है कि ऐसे दीनदार लोगों की और ऐसे हक गो लोगों की हम हर सतह पर, हर वक्त, अंदर से भी बाहर से भी, हर लिहाज से इखलास के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ऐसी पार्टी की हम जो है हिमायत जो है जारी रखें। और वो दिन दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जब इस जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़े लब्बैक आके जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन हम देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान जो बना ही इस्लाम की खातिर था, दीन की खातिर था, कलमे की बुनियाद पर इसको बनाया गया था। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जल्द अज जल्द जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की, हुजूर के गुलामों की जो है कुर्बानियां जो है रंग लाएंगी और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम नाफिज होगा, दीन जो है तख्त पर आएगा। लेकिन उसके लिए हम सबको कोशिश करनी है, उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। नमाज हम सारे पढ़ते हैं, नमाज से अमेरिका को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, मस्जिदों से बिल्कुल उसको कोई तकलीफ नहीं है, और आप जितने मर्जी रोजे रख लें उससे बिल्कुल अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो उसको अगर किसी पार्टी से है और किसी लोगों से है तो वो तरीक़े लब्बैक से है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हमने कोई हथियार नहीं उठाए, कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई हम पिस्तौल नहीं चलाते, कोई गन नहीं चलाते, सारी दुनिया जानती है कोई हमारे पास एटम बम नहीं है, कुछ नहीं है, हम नहते लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुफर जो है हमारा नाम सुनकर जो है कामता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तरीक़े लब्बैक का हर सतह पर, हर जगह पर जो है साथ देना है। अल्लाह तबारक व तआला मेहमान हज़रात जो है तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जो ये वक्त जो है आगे बढ़ता जाएगा इस महफिल की जो रौनकें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जाएगी। आप नारा लगाएं सारे आखिर तक कोई जुबान खामोश न। ताजदारे खत्मे नबुव्वत भाई हला भी कुछ बंदे सचेने बहन भाई ऐसा नारा लाना चाहिए या कोई भाई इस जोर ना लाओ, इतनी ताकत ना लाओ, इतनी आवाज ना लाओ, इतनी इखलास ना लाओ, इतनी मोहब्बत ना लाओ कि नारा तो सीधे ले आ रहे हो, लेकिन ये नारा जड़ा और अंग्रेजा ने सिरे थे वजे, अमेरिका ने सिरे थे वजे, और इंग्लैंडिया ने सिरे थे वजे, और जड़ा जड़ा गुस्ताखी रसूल है उसने सिरे थे वजे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत,
खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह ये थे खतीब अहले सुन्नत उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद सलीम चिश्ती गौड़वी साहब, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। एक ऐलान समात कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11 अगस्त बरोज़ जुमरात बाद नमाज़ इशा मरकज़ी जामिया मस्जिद बिलालाबाद में खूबसूरत महफ़िल पाक रहमत की बरसात, रहमतों की बरसात मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब खानीवाल से आपका होगा। ख़ुसूसी नात अलहाज साबिर सरदार साहब की होगी और क़ारी मोहम्मद नदीम अवान साहब की होगी और नक़ाबत मोहतरम जनाब अलहाज साहब क़िबला क़ादी साहब की होगी। तमामी अहबाब से शिरकत की इल्तमास है। इस महफ़िल पाक में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें, हमारी महफ़िल की जीनत बने। पिंडी घेब PP 4 से मलिक अमानत अली खान रावल साहब, मैं आपको दिल के अथाह गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आहलन व सहलन मरहबा। और दीगर जितने भी मेरे भाई स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं आपको भी दिल के अथाह गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आहलन व सहलन मरहबा। सामीन ज़ी तशाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद मोहम्मद इकराम रज़ा क़ादरी साहब आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। भाई मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब, अलहाज मोहम्मद साहब क़िबला क़ादरी साहब, दीगर बहुत सारे हुज़ूर के ग़ुलाम तशरीफ़ ला चुके हैं। अपने अपने वक्त में अपनी अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी नमाज होगी और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी महफिल को आगे चलाया। सदर से भी काफ़िला पहुँच चुका है और मुझे एक दो और जगहों का भी बताया गया है कि मोहम्मद मुनीर रज़वी साहब ढोक अम से आपका भी काफ़िला पहुँच चुका है। सुक्का से भी बहुत बड़ा काफ़िला हुज़ूर के आशिकों का पहुँचा है। लावा से मैं देख रहा हूँ बहुत से हुज़ूर के ग़ुलाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दीगर इलाकों से जिनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ वो अपना नाम किसी चीज़ पर लिख कर दे दें। तो टमन से, कुटसारंग से, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं तमाम अब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आलम वसालम मरहबा। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज शाह जामिया मस्जिद मुंदियाल में खूबसूरत महफिल पाक जुल्फ़े अंबरी के उन्वान से निकात पजीर है, जिसके अंदर ख़ुसूसी नात मोहम्मद इकराम रज़ा क़ादरी आलम इस्लाम के मारूफ व मशहूर सनाख़ाम मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ुहैब अशरफी साहब आप बारगाह रिसालत माब में हदीया क़ीदत का नजराना पेश फरमाएंगे और ख़ुसूसी खिताब मुफ्ती अहले सुन्नत मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी साहब आपका होगा। तमामी अहबाब शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 अगस्त बरोज़ जुमरात बाद ज़िमा मरकज़ी जामिया मस्जिद पलाट वाली तलागंग में एक खूबसूरत फ़क़ीदुल मिसाल महफिल पाक रहमत का समंदर के उन्वान से निकात पजीर है, जिसमें 2 अदद उम्रे के टिकट वज़रिया कुरानंदाज़ी दिए जाएंगे और मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी, ग़िलाफ़े काबा की ज़ियारत कराई जाएगी और डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसवाई साहब का खताब होगा और मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों से हुजूर के मदद सराई करने वाले खूबसूरत सनाखानों का गुलदस्ता तशरीफ ला रहा है। तमामी अहबाब इस महफिल पाक में ज़रूर व ज़रूर शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब नमाज अदा होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम का बाकी ऐसा चलेगा। इंशाअल्लाह इतनी देर में कायदीन और मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह सारे अपने वक्त में हाज़िरी पेश करेंगे और इंशाअल्लाह प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा।